बोले देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीये जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। 196 नंबर की गाथा देखें। एक निगोद में द्रव्य की अपेक्षा जीवों का प्रमाण। एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब प्रमाण दो दिठा सिद्धेहिम अनंत गुणा सभ्यण वितीद कालेण। देखो, एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। फिर से देखो, एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए जीव सब अतीत काल के द्वारा अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए जीवों से भी अनंत गुणे हैं। प्रत्येक शरीर जीवों के जो शरीर हैं उनकी विशेष बातें क्या हैं? स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और शरीर। इस प्रकार ये 5 शरीर विशेष हैं। इनकी संख्या कितनी है? स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण हैं, उनसे असंख्यात लोक प्रमाण। अंडर हैं, उनसे असंख्यात लोक गुणित आवास हैं, उनसे असंख्यात गुणित पुलवी हैं, उनसे असंख्यात लोक गुणित शरीर हैं। अर्थ यह है कि अपने योग असंख्यात लोक के प्रदेशों का गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतने स्कंद हैं। एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं, एक अंडर में असंख्यात लोक आवास, एक आवास में असंख्यात पुलवी और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद जीवों के शरीर हैं। इन स्कंद आदि के भीतर अंडर आदि किस प्रकार होते हैं? जैसे जम्बो द्वीप आदि एक द्वीप में अनेक भरतादि क्षेत्र, एक क्षेत्र में कौशल आदि देश, एक देश में अयोध्या आदि अनेक नगर तथा एक नगर में अनेक घर होते हैं। ऐसे ही एक स्कंद में असंख्यात लोक अंडर, एक अंडर में असंख्यात लोक आवास, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक पुलवी में असंख्यात लोक गुणित बादर निगोद जीवों के शरीर पाए जाते हैं। एक निगोद शरीर में जीव कितने हैं? द्रव्य की अपेक्षा समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। नित्य निगोद का लक्षण। अत्थि अनंता जीवा जेहिम न पत्तुरसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोधवासम न मुंचन्ति। जिन्होंने त्रस भाव को प्राप्त नहीं किया है ऐसे अनंत जीव हैं। या जेहिम न पत्तो तसाण परिणामो, जिन्होंने त्रस भाव को प्राप्त नहीं किया है अत्थि अनंत ऐसे अनंत जीव हैं, क्योंकि वे भाव कलंक प्रचुर हैं। भाव कलंक का सुपौरा, क्योंकि वे भाव कलंक प्रचुर हैं इसलिए निगोद वास को नहीं त्यागते। निगोद वासम न मुंचन्ति में त्यागना। जिन्होंने अभी तक त्रस पर्याय नहीं पाई निगोद में ही है ऐसे जीव कितने हैं? अनंत। वे त्रस पर्याय क्यों नहीं पाए? भाव कलंक खोटी लेस्या रूप दुष्परिणामों के कारण से। वे जीव आगे कभी निगोद पर्याय छोड़ेंगे या नहीं? 6 मास और 8 समय में उक्त निगोद राशि में से 608 जीव निकलकर त्रस पर्याय प्राप्त कर लेते हैं। निगोद के कितने भेद हैं? 2 हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद का दूसरा नाम चतुर्गति निगोद भी है। इतर निगोद किसे कहते हैं? जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त करके पुनः निगोद में आवास किया है उन्हें इतर निगोद कहते हैं। अब 198 नंबर की गाथा देखें। त्रस जीवों का स्वरूप। विहिति है 14 पंचही सहिया जे इंद्रिय ही लो यम ही ते तस काया जीवा नेया वीरोपदेशेण। लोक में जो 2 इंद्रियों से, 3 इंद्रियों से, 4 इंद्रियों से और 5 इंद्रियों से सहित जीव हैं
वे श्री भगवान वीर भगवान के उपदेश अनुसार उनको त्रस्काय जानना चाहिए। आगे समझें, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय से सहित जो जीव हैं वे जिनेंद्र भगवान के उपदेश वीरोपदेशन वीर भगवान के उपदेश अनुसार उनको त्रस्काय जानना चाहिए। त्रस्काय किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। इनके त्रस नाम कर्म का उदय पाया जाता है, अतः ये त्रस कहलाते हैं। जो चलते फिरते बोलते हैं वे त्रस हैं, ऐसा लक्षण करें तो क्या बाधा है? ऐसा लक्षण करने से जो जीव गर्भ में है, मूर्छित है, चल फिर नहीं सकते, उनको त्रसपना नहीं रहेगा, किंतु गर्भादि में स्थित नियम से त्रस ही है, अतः चलना बोलना आदि त्रसों का लक्षण बाधित है। अब त्रस जीवों का क्षेत्र उवादमानन्तीय परिणत तस मुझी ऊणते शेष तसा तस नाली वाहि रहिम्य तथिति जिनेहिम उपवादगत और मारणांतिक समुद्गत के त्रसों के अतिरिक्त शेष त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते, ऐसा जिनों के द्वारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। त्रसजीव कहाँ रहते हैं? त्रसनाली में। कोई त्रसजीव त्रसनाली के बाहर भी है क्या? हाँ, बादर भी है। वे जीव कौन कौन से हैं? उपपाद जन वाले, मारणांतिक समुद्घात वाले तथा केवली समुद्घात वाले। उपपाद किसे कहते हैं? किसी भी विवक्षित भव के प्रथम समय की पर्याय को उपपाद कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? मरण के अंतर मुहूर्त पहले जीव के प्रदेश जहाँ उसे जन्म लेना है वहाँ स्पर्श करके आते हैं, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। केवल समुद्घात किसे कहते हैं? 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत के आयु कर्म के बराबर नाम आदि अघातिया कर्मों की स्थिति करने के लिए आत्मा के प्रदेश 3 लोक में फैलते हैं, इसे केवली समुद्घात कहते हैं। त्रसनाली किसे कहते हैं? लोक के मध्य में 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 14 राजू लंबी ऊंची नाली है। अर्थात इस तरह की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला जो लोक का मध्यवर्ती प्रदेश है उसे त्रसनाली कहते हैं। इसको त्रसनाली क्यों कहा? क्योंकि इसके भीतर ही त्रसजीव रहते हैं। उपपाद की अपेक्षा त्रसजीव नाली के बाहर रहते हैं क्या? कोई एक इंद्रिय जीव बात वलय में स्थित है और मरण करके विग्रह मोड़ा वाली गति से त्रसनाली में त्रस जीव पर्याय से उत्पन्न होने वाला है। वह जीव जिस समय में मरण करके प्रथम मोड़ा अपदिठिता निगोदेहिम पदिठिदंगा हवे शेषा। पृथ्वी आदि 4 स्थावर कायिकों का शरीर, केवलियों का शरीर, आहारक शरीर व देव और नारिकियों का शरीर अप्रतिष्ठित है। शेष जीवों के शरीर निगोद से प्रतिष्ठित होते हैं। निगोदिया जीव किस किस शरीर में नहीं है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर, केवली का शरीर, आहारक शरीर और देव नारिकियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते। शेष वनस्पति कायिक त्रस मनुष्यादि के शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं। इस प्रकार से 200 गाथाएं पूर्ण हो चुकी। इसके बाद हम 201 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।